मेरी पसंदीदा कविताओं की काव्य पाठ श्रृंखला में आज आप सुनिए समकालीन हिंदी कविता की महत्वपूर्ण कवित्री रुचि बहुगुणा उनियाल की कविताएं। उनकी पहली कविता का शीर्षक है प्यार करना तो। प्यार करना तो रखना दुनिया से लड़ सकने का साहस भी। प्यार करना तो केवल सुख की इच्छा मत रखना, उसके दुख का वर्ण भी करना मुक्त हृदय से। न दे सको हंसी तो कोई बात नहीं, बस कभी उसकी आंखों की नमी की वजह न बनना। प्यार करना तो रखना इतनी सहजता कि वो रो सके तुम्हारे कंधे पर सिर टिकाकर, और कर सके अपने मन का बोझ हल्का। ज्यादा नहीं, बस प्यार करना तो बनाए रखना उसका विश्वास, ताकि वो दुनिया की सब कठोरताओं के खिलाफ तुम्हारे विश्वास का दामन थाम लड़ सके। प्रेम में डूबकर बिछ जाना उसकी पथरीली राह पर नर्म धूप की तरह, धूप की तरह धो पोछ कर देना उसकी उदासियों का अंधेरा दूर। प्यार करना तो बन जाना उसके लिए अंजूरी भर ठंडा पानी, जो उसके कंठ के साथ साथ मन को भी तृप्त कर दे। जब करना प्यार तो पूर्वा की ठंडी बयार बनना उसके लिए, सहला जाना उसे भीड़ भरी महफिल में चुपचाप। प्यार करना तो बन जाना उसके लिए अंजूरी भर ठंडा पानी, जो उसके कंठ के साथ साथ मन को भी तृप्त कर दे। जब करना प्यार तो पूर्वा की ठंडी बयार बनना उसके लिए, सहला जाना उसे भीड़ भरी महफिल में चुपचाप, सहला जाना उसे भीड़ भरी महफिल में चुपचाप। और अब सुनिए रुचि बहुगुणा उनियाल की एक और कविता। कविता का शीर्षक है हवा के आंचल से बंधा मन। हवा के आंचल से बंधा रहता है मन आजकल, और हवा की देह में जैसे घुली रहती है तुम्हारी याद की खुशबू। खामोश और शोर को नकार मन निर्वात में काटता रहता है चक्कर। धूप की उंगली थामे इंतजार करती है परछाई जैसे। फूल से चोट खाने का भय लगा रहता है, न जाने क्यों। रात के अंधेरे में तकिए को बनाता है कागज हृदय, लिखता है किसी को याद करके आंसुओं में डूबी कविताएं आंखों के सुरमे से। मेरी चुप्पी में तुम्हारी याद किसी घुंघरू के मानिंद बजने लगती है। मैं विवश हो जाती हूं स्मृति वीथिकाओं में भटकती हुई, तुम्हें याद करती हुई। मेरी आत्मा जैसे किसी एक्वेरियम की मछली हो जो वापस लौटना चाहती है अपने सागर की अथाह गहराइयों में। मेरे प्यार, तुम्हें हिचकियों के हाथ भेज रही हूं याद अपनी। पढ़ सको तो तुम भी मुझे पुकारना।
जीवन के अहर्निश दुखों से जूझता हुआ मन एक पुकार सुनकर भूल जाएगा दैनंदिनी दुखों को। और अब सुनिए रुचि बहुगुणा उनियाल की एक और कविता। कविता का शीर्षक है बाएं पैर की उंगली का तिल। नहीं चूमा उसने प्रेमिका के होठों के नीचे का तिल, जो गवाह था प्रेमिका के लजाते सौंदर्य का। नहीं चूमा जिसे पता थी सारी भंगिमाएं प्रेमिका की मन स्थिति के साथ पल पल बदलते होठों की। नहीं उसने पीठ पर उभरे तिल को चूमना चाहा, जो प्रेम का गूढ़ रहस्य दिखता था पीठ पर प्रेमिका की। ऐसे न जाने कितने ही तिलों को अनदेखा किया उसने, केवल एक उस तिल को छोड़कर जो प्रेमिका के बाएं पैर में अंगूठे के बराबर वाली उंगली में इठला रहा था। न जाने कितने ही तिलों को अनदेखा किया उसने, केवल एक उस तिल को छोड़कर जो प्रेमिका के बाएं पैर में अंगूठे के बराबर वाली उंगली में इठला रहा था। उसी एक तिल ने सहेजी थी सभी यात्राएं जो तय की थी प्रेमिका तक पहुंचने के लिए। प्रेमिका के सुकोमल तलवों ने जब जब भी मिले दोनों, जब भी मिले दोनों, प्रेमी ने आतुरता से झुककर चूमा बाएं पैर में उभरे गाढ़े तिल को। और अब सुनिए रुचि बहुगुणा उनियाल की एक और कविता। कविता का शीर्षक है खारिज आत्मा। तुम्हारे प्रेम में उमगती हैं अबोध कामनाएं, और मैं नंगे पांव दौड़ती हूं इस पहाड़ी धार से। प्योली असमंजस में पड़ी है, बुरांश संयम तो बेमौसम खिल रहा है। धरती अपनी नियत नियमावली भूल गई है, तन गई है धरा की भवें, मानो मेरे दौड़ते पग रच रहे हों नया संगीत। प्रकृति ने आलाप लेकर तुम्हारे नाम को जपना बंद कर दिया है। चीड़ के जंगल में सिद्ध की घाटियां तुम्हारा नाम गा रही हैं सस्वर। इस पहाड़ी के पार जहां मैं रहती हूं, तुम ही धुन, तुम ही संगीत, तुम ही ऋतु, तुम ही पहर, तुम ही भक्ति, तुम ही भगवान। तुमसे ही रंग, तुमसे ही रोशनी। मैं सुमरती हूं तो इतना जान लो, मैं अंतस में अव्यक्त पीड़ा को पोसती हूं। तुम ही जीवन का सर्वोच्च सुख, और तुम ही अनकहा अनबूझा दुख हो रे। अरे हुलाटे, सचमुच सिसकियों में स्पंदित हुई रुदन की धुन पर ही नीलकंठ होते हैं नित्य रथ, बन जाते हैं नटराज। फिर भी तुम्हारे लिए प्रेम में डूबी इस आत्मा को असभ्य और उद्दंड कहकर खारिज कर दिया है संसार ने। फिर भी तुम्हारे लिए प्रेम में डूबी इस आत्मा को असभ्य और उद्दंड कहकर खारिज कर दिया है
संसार ने